आज हम डिस्कस करेंगे CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। हमने HTML को डिस्कस किया। HTML में हमने डिस्कस किया कि HTML के अंदर हम किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और कैस्केडिंग स्टाइल शीट में किसी भी वेब पेज की लुक एंड फील जो है वो डिज़ाइन की जाती है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे CSS क्या होती है, हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के साथ स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें जो डिफरेंट सेलेक्टर्स होते हैं और उनकी स्टाइल डेफिनेशंस क्या होती हैं, HTML और CSS को हम कैसे लिंक कर सकते हैं, फॉन्ट्स, बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, बॉक्स मॉडल क्या होता है, अलाइनमेंट क्या है, जी इंडेक्स क्या होता है। तो ये डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं वो थ्रू आउट द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। CSS एक हमें नई फिलॉसफी बताती है कि जिसमें हम जो कंटेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट में रखते हैं और जो प्रेजेंटेशन है वो CSS में। प्रेजेंटेशन से मुराद किसी भी डॉक्यूमेंट की कलर स्कीम है, उसका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, उसमें अगर हम कोई एनिमेशन डालना चाहें, कोई बॉक्सेस या टेक्स्ट बॉक्सेस, या अपने वेब पेज की डिवीजन करना चाहें, तो ये सब कुछ हम जो प्रेजेंटेशन है या अपने डॉक्यूमेंट की लुक एंड फील है वो हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट में या CSS में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये इंग्लिश में तो नहीं, किसी और लैंग्वेज में है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो देखने वाली बात है कि जो टाइटल एक सब हेडिंग है उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। उसके नीचे पैराग्राफ जो है, ये एक पैराग्राफ ये है और ये दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों का कलर, इनका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज वो सेम है। फिर उसके बाद जो बुलेट्स हैं उनका कलर डिफरेंट है। तो ये सारा कुछ बजाय हम हर टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करने के, हम इसकी स्टाइलिंग डिफाइन कर देते हैं कि वेब पेज में कहीं पे भी कोई पैराग्राफ आता है तो उसका कलर ये होगा, उसके टाइटल का कलर ये होगा, फॉन्ट साइज ये होगा, बुलेट्स का जो कलर है वो हम डिफरेंट रख लेते हैं। तो इस तरह हम किसी भी वेब पेज की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो CSS जो यूज़ होती है किसी भी वेब पेज की प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। इसमें हम साइजेस, स्पेसिंग, फॉन्ट्स, कलर्स, लेआउट को डिफाइन करते हैं। CSS हमारे कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है और ये हमारे जो कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करती है। तो CSS की वजह से, CSS की पॉपुलैरिटी की वजह से HTML के जितने भी प्रेजेंटेशन टैग्स थे वो अब CSS का हिस्सा है, लाइक फॉन्ट सेंटर वगैरह। अब CSS की पॉपुलैरिटी की वजह से HTML के ऐसे टैग जो प्रेजेंटेशन में यूज़ होते हैं, लाइक फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप और फॉन्ट स्टाइल, ये सारे अब जो टैग्स हैं ये CSS का पार्ट है। HTML में इनको डेप्रिकेट कर दिया गया है। CSS को CSS को हम किसी भी XML डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ HTML और XHTML के ऊपर नहीं, CSS जो है डिफरेंट मीडियाज के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। CSS जो है डिफरेंट जो मीडियाज हैं उनके ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, लाइक ऑन स्क्रीन, इन प्रिंट, हैंड हेल्ड, प्रोजेक्शन वगैरह। ये जो डिफरेंट मीडियाज हैं इनके ऊपर भी जो CSS के रूल्स हैं अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि जो वॉइस है या ब्रेल बेस्ड रीडर हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए हैं, उनके ऊपर भी CSS अप्लाई होती है।
जब CSS हम डिफाइन करते हैं तो उसकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं और उसी लिहाज से जो CSS है वो अप्लाई होती है। तो इसमें एक तो या तो कैस्केड प्रायोरिटीज होती हैं या स्पेसिफाई जो वेट होता है वो कैलकुलेट होता है और फिर उसको रूल्स को असाइन किया जाता है। जो प्रायोरिटी स्कीम है वो डिफाइन करती है कि कौन सा स्टाइल रूल एलिमेंट पे अप्लाई होगा। जो कैस्केड प्रायोरिटीज हैं या स्पेसिफिसिटी वेट है वो कैलकुलेट होते हैं जो भी उनके ऊपर असाइन रूल्स किए जाते हैं। जो चाइल्ड एलिमेंट होते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट ट्री के अंदर वो अपने पेरेंट जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, पेरेंट एलिमेंट्स हैं, उनसे स्टाइल को इनहेरिट करते हैं। तो जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट एलिमेंट से स्टाइल्स को इनहेरिट करते हैं। लेकिन ये जो प्रायोरिटी है जो पेरेंट्स की जो इनहेरिट होती है चाइल्ड में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए एक रूल है, इम्पोर्टेंट रूल। इसके ज़रिए हम प्रायोरिटी को भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स की होती है उनकी स्टाइलिंग के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में कि जो प्रायोरिटीज़ है स्टाइलिंग के लिए हम एलिमेंट्स की कैसे ओवरराइड कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, उसकी स्टाइलिंग डिफाइन की गई। अब इसमें ये हेडर है, ये बॉडी एरिया है एंड दिस इज जो है फुटर। और जो यहाँ पे सेम जो एलिमेंट्स हैं वो हो रहे हैं। लाइक यहाँ पे ये पी टैग है, इसका टेक्स्ट इंडेंट जो है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे H1 है, इसका फॉन्ट साइज और होगा। और यही जो एलिमेंट्स होंगे जब हम इनको कहीं और पे यूज़ करेंगे या ये वाला जो सेक्शन होगा इसका बैकग्राउंड कलर हम डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड होगा वो ये स्काई ब्लू होगा। लेकिन अगर इसको दूसरे सेक्शन में हम लेके आएंगे तो ये बैकग्राउंड कलर जो है इस कलर के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा और इसकी जो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज वो भी चेंज हम कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कंटेनर है जिसमें फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफाइंड है। और ये जो एक और हमारे पास कंटेनर है और उसके अंदर हमने जो बैकग्राउंड कलर है वो डिफरेंट किया। तो इसी तरह हम एक ही डॉक्यूमेंट में एक पेज के अंदर सेम एलिमेंट के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं और उनकी जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी वो डिपेंड होती है कि उसकी आपने प्रायोरिटी क्या सेट की है। कुछ CSS रूल्स जो हैं वो इनहेरिट होते हैं और कुछ नहीं होते। जो टेक्स्ट रिलेटेड है या लिस्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होती हैं, लाइक कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, टेक्स्ट अलाइन, लिस्ट स्टाइल। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इनहेरिट होती हैं। लाइक जो आपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो स्टाइलिंग आपने डिफाइन कर दी है, चाइल्ड एलिमेंट्स के अंदर भी वही प्रायोरिटीज, वही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। लेकिन जो बॉक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं या पोजिशनिंग स्टाइल्स होते हैं, दे आर नॉट इनहेरिटेड, लाइक विड्थ, हाइट, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन एंड फ्लोट। These type of elements does not inherit properties from their parent elements. ये एलिमेंट डू नॉट इनहेरिट कलर एंड टेक्स्ट डेकोरेशन। जो एंकर टैग है आपने एक कहीं पे यूज़ किया है और उसमें आपने कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दिया, वही आप एंकर टैग कहीं और पे यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज दूसरे में या चाइल्ड में इनहेरिट नहीं होंगी। अब इसमें पेरेंट एलिमेंट वो भी होता है जो पहले आता है और उसकी आप स्टाइलिंग कर देते हैं और उसके अंदर आप कोई नेस्टेड एलिमेंट, वही सेम एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो
वो चाइल्ड एलिमेंट कहलाएगा। तो चाइल्ड एलिमेंट जो है उसके अंदर जो पेरेंट एलिमेंट की एंकर टैग की प्रॉपर्टीज हैं या जो स्टाइलिंग है वो इनहेरिट नहीं होती। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि टेक्स्ट रिलेटेड या लिस्ट रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होती हैं। बॉक्स रिलेटेड या पोजीशनिंग स्टाइल्स ये इनहेरिट नहीं होते। इसके अलावा जो एंकर एलिमेंट्स हैं उनके जो कलर प्रॉपर्टीज है और टेक्स्ट डेकोरेशन है वो इनहेरिट नहीं होते। अब स्टाइल शीट में जब हम कोड करते हैं उसका सिंटेक्स जो है वो हम देखते हैं कि स्टाइल शीट में जब हमने कोड लिखना है, स्टाइलिंग करनी है, तो वो कैसे करनी है, उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे डिफाइन करनी है, उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी और एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से कैसे सेपरेट होगी। तो जब भी हम स्टाइल शीट में कुछ स्टाइलिंग करते हैं तो उसमें एक सिलेक्टर होता है और दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिस तरह आप ये इसमें देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो इसमें जो सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर इज द टैग, लाइक बॉडी टैग है, पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग है, कोई भी टैग। तो सिलेक्टर इज द टैग नेम, इज द एलिमेंट नेम जिसकी आप प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इस इमेज में देखें कि ये बॉडी सिलेक्टर है, उसके बाद करली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो करली ब्रेसेस के दरमियान में जो ब्लॉक है इसको डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं। डिक्लेरेशन ब्लॉक में आप प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, लाइक कलर इज द प्रॉपर्टी कि बॉडी में आपने कलर की वैल्यू सेट करनी है। तो बॉडी में जो कलर होगा वो ब्लैक होगा, वैल्यू आपने ब्लैक रखी। तो यहाँ पे जब आप डिक्लेरेशन में कोई प्रॉपर्टी को सेट करेंगे तो प्रॉपर्टी का नाम आएगा, उसके बाद कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, और जब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आप उसमें टाइप कर देंगे देन यू हैव टू राइट सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन इज द सेपरेटर बिटवीन टू प्रॉपर्टीज। तो आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने उसमें रखनी है वो आप सेमी कॉलन से सेपरेट करते जाएं और वो प्रॉपर्टीज उसमें ऐड होती जाएं। मज़ीद इसकी डिटेल आपने अगर देखनी हो तो ये css.maxdesign.com.au इज़ अ गुड रेफरेंस वेब पेज। वहाँ पे इस स्टाइलिंग के हवाले से, सिंटेक्स के हवाले से मज़ीद तफसील गिवन है जिसको आप देख सकते हैं। तो सिलेक्टर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपने लाइक यहाँ पे सिलेक्टर्स हैं, यहाँ पे बॉडी है और पैराग्राफ के ऊपर भी आपने सेम स्टाइलिंग करनी है, तो सिलेक्टर को भी आप यहाँ पे अगर सेपरेट करना हो तो कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं, लाइक बॉडी डॉट कॉमा पी कॉमा जो है आप ए, जितने भी आपने सिलेक्टर्स एलिमेंट आपने रखने हैं वो यहाँ पे सिलेक्टर ब्लॉक में आप रखें और उनको कॉमा से सेपरेट कर दें। जो सिलेक्टर्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे और जो डिक्लेरेशंस हैं उनको आप सेमी कॉलन से सेपरेट करेंगे और प्रॉपर्टीज और वैल्यूज के दरमियान में कॉलम्स आएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है H1, H2, H3। अब ये तीन सिलेक्टर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि तीनों की जो फॉर्मेटिंग है, स्टाइलिंग है वो सेम हो, लाइक हेडिंग 1 हो, हेडिंग 2 हो या हेडिंग 3 हो। तीनों हेडिंग्स का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए और जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड होना चाहिए। तो इसको हम स्टाइलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब ये H1, H2, H3 वेब पेज में जहाँ पे ये स्टाइलिंग डिफाइंड है, थ्रू आउट द वेबसाइट ये यूनिफॉर्म रहेगा। आप कहीं पे भी H1 या H2 या H3 यूज़ करेंगे तो उसका कलर ग्रीन होगा और फॉन्ट वेट बोल्ड होगा। तो इसको डिफाइन करने का ये तरीका है कि H1, H2, H3 ये तीनों सेलेक्टर्स आप लिख सकते हैं। अगर आप 6 की 6 हेडिंग लिखना चाहें तो तब भी सेम सिंटैक्स है, या इसके साथ आप कॉमा बॉडी करें, कॉमा एंकर टैग करें या कॉमा IMG करें, कोई भी आप जो सिलेक्टर्स का ग्रुप है वो रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सेपरेट हों विद कॉमा। और जो डिक्लेरेशन है दे शुड बी सेपरेटेड विद सेमी कॉलन, और जो डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू है उनके दरमियान में
कॉलन आना चाहिए।